क्या ऐसी बात हुई, इतनी क्या जानकारी हुई कि आपको हिंदू छोड़ करके ये यीशु मसीह में ईश्वर देखे और अपने किसी भगवान में आपने मतलब नहीं देखे, और क्या कारण? हाँ बिल्कुल, आप जो आपको क्या बोल लगा रहे था? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हाँ, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो अपना मानना है, लेकिन हमारा मन नहीं किया उनको मानने का। नहीं मन तो मैं मतलब यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम एक लड़का को वीडियो दिखाने वाले हैं। जो आपने वीडियो क्लिप को देखा, एक सोनू नाम के लड़का था। ने अपने जीवन के एक लंबी यात्रा बताया। जैसे चलिए आपने वीडियो क्लिप को देखा, उसी तरह आपको कुछ वीडियो क्लिप में हम बताने वाले हैं कि कैसे पहले हिंदू धर्म के कई मंदिरों में जाता था, पैदल वैष्णो देवी गया, हर जगह पूजा पाठ किया, लेकिन मेरे घर का माहौल फिर भी नहीं बदला। मेरे 5 भाई हैं, घर में बहुत परेशानी थी, लेकिन कई नशे में रहता था। कोई झगड़ा, हमारे पिता ने मेरी माँ को जला कर मार दिया था और हम सबको घर में निकाल दिया गया था। हमें सिर्फ एक 150 वर्ग फुट की जगह दी गई थी। उसी मुश्किल जिंदगी के एक बीच में मैं 2012 तक पूरी आस्था से मंदिर यानी मस्जिद जाया करता था, यानी जाते भी रहता था। एक दिन मुझे एक थाने में बंद होना पड़ा। थाने में ही एक मेरे बगल में शख्स खड़ा था, जिसने मुझे कहा, एक बार यीशु मसीह को बुलाकर देखो, शायद वह तुम्हारी सुन ले। मैंने सोचा कि यीशु कौन है, 2000 साल पुराना कोई किस काम आएगा। परंतु उस शख्स ने बताया कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया और वह उन लोगों को मदद करते हैं जो बुरी लतों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत धर्म किया, मंजार भी गया, गुरुद्वारे भी गया, पर घर में बदलाव नहीं आया। फिर भी कुछ बातें जो शख्स क्यों आप अकेले मन करे चले, हमारा मैं- अकेले मन करे हम न माने। मैं पैदल मन न माने का कुछ तो कारण होगा, एक ऐसा हाँ, कारण हो कि यहाँ से हमें ये मिला, वहाँ से ये मिला। जी बिल्कुल। एक मिनट, जी जी बहन जी, एक मिनट। मैं पैदल वैष्णो देवी पैदल गया, जी। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर जो तांडव होता था, मेरे 5 भाई हैं और 5 भाई। मेरा नाम सोनू है। पूरा नाम बताइए। सोनू कुमार वर्मा। ये गाँव का ही है? नहीं, इसी गांव के हैं। ठीक है। सोनू कुमार वर्मा, मसौड़ी खेड़ा। अरे बोलने दे यार, बता। सोनू कुमार वर्मा। नहीं, नाम क्या मैं जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सोनू कुमार वर्मा है। ये निशा रावत है, मेरी वाइफ है। अच्छा है ना? है ना? और ये मेरा बच्चा है छोटा, और 2 बच्चे मेरे और हैं, ठीक है। और मैं इसलिए मानता हूँ, पहले मैं पैदल वैष्णो देवी गया और वैष्णो देवी पैदल। कोई बात नहीं है। अरे अरे कुछ नहीं हो रहा है, आप सभी अपने हैं। शांत हो जाए तो शायद बात हो जाएगी अच्छे से। सभी अपने हैं। वही समझ में हम माने कहते हैं भाई, हम समझा रहे हैं। वैष्णो देवी में सुनिए सर, मैं वैष्णो देवी पैदल गया और पैदल वापस आया, पैदल नहीं लेकिन पैदल गया, ठीक है। और एक बार नहीं 2 बार गया। और उसके बाद मेरे घर में कभी वो चीज जो शांत होनी थी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे भाई कभी हाथ का नस काट ले रहा था, है ना। और मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल खराब था, क्योंकि बाप ने मेरी माँ को जला के मार दिया, फिर बाप ने हम सब को घर से बाहर कर दिया, ठीक है। घर के बाहर कर दिया। 150 स्क्वायर फीट का मकान हम लोगों को रहने दिया कि इस 150 स्क्वायर फीट में तुम लोगों को रहना है। मैं तब भी पूरी आस्था के साथ 2012 तक मैं मानता गया, ठीक है। 2012 तक मानता गया। लेट के मैं हनुमान मंदिर तक का जाता था, बड़े मंगल में सड़क पे लेट के, लेकिन लंगोट बांध करके मैं जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मेरा निष्कर्ष कहीं से नहीं निकला। मेरा भाई रोज दारू पी रहा था, रोज नशा कर रहा था। कोई ऐसा मतलब चीज नहीं हुई जो मेरे घर में नहीं होती ने कही मेरे दिल में बैठने लगी। कुछ समय बाद मुझे एक बार मुकदमे झेलना पड़ा, जो हादसा मुझे जेल तक ले गया। उसी समय मैंने एक छोटी सी पुकार की और मुझे जमा कहने मान रहा हूँ। अभी तक तो मेरे घर में कुछ बदलाव नहीं हो, मैं तेरे कहने मान रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुम हो, जो भी हो यीशु, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता नहीं चला यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ा गया। हमने यार वो अपने आप को नहीं बचाया, मुझे क्या बचा पाएगा भाई, अगर वो अपने आप को नहीं बचा पाया। और उस समय मैंने पुकारा 4 से 5, उस समय मेरी जमानत हुई। और जब मैं बाहर आया हूँ तब मैंने कहा कि शायद ये अलग है, लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। फिर भी मैंने माना। मैं चाउमीन की दुकान थी मेरी, चाउमीन बंधा बर्गर ये सब बेचता था मैं, है ना, मोमो। और उस समय में जब ऐसे काट रहा था बंधा, एक से मेरी लड़ाई हुई थी, वो बंदा अपने लड़के को लेके आया और मुझे तो उसने कंटाप मारा है। मैंने ऐसे ही छुरी लिया, उसको ऐसे ही मारा, और जब छुरी मारा उसके हाथ कट गया।
वो जो केस था काफी खतरनाक केस था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया। और जब उसने मुझे बदला, वही बाप जिसने मेरी माँ को जला के मारा था, शायद हिंदू मुझे इतने दिन से नहीं सिखा पाया कि मुझे क्षमा करना है, वो जो चर्च में उस दिन पहली बार गया, उसने कहा सबसे पहले जाओ अपने पिता से माफी मांगो, ये सबसे बड़ा धर्म है, अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमने कहा यार माँ को रही नहीं, माँ को जला के मार दिया, अब बाप के क्या बता रहे हो। तो जब तक माफी नहीं मांगोगे, जब तक तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं ठेला आके कैलेंडर लेके बेचने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर ने यहाँ पहुंचाया इस कारण है कि मैंने अपने पिता के पास गया, मैंने पिता से बोला हमें ठीक है जो तुमने बोला है, तुम्हारी बात को हम मानते हैं, है ना, जो तुमने किया मुझे नहीं पता क्यों किया पिताजी आपने, लेकिन मैं जहाँ अभी गया हूँ मुझे ये बताया गया, अभी मैंने बहुत यात्रा करी, किसी ने मुझे ये बात नहीं बोली थी, लेकिन एक जगह ऐसी गया हूँ जिसने बोला अपने पिता से माफी मांगो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिए। और उस दिन के बाद जो आज मैं अपने परिवार को धीरे धीरे करके, जो भाई नशा करता था, वाइफ को सड़क पे मारता था, धीरे धीरे करके उसका आज 5 साल हो गया, बंदे ने दारू में हाथ तक नहीं लगाया, है ना, आज तक कभी, आज 10 साल के ऊपर होगा, 12 साल के ऊपर, आज तक कभी जेल का थाने का मुंह नहीं देखा, जो हर साल ये कंटिन्यू होता था। जेल जाते थे, नहीं सुनो, आपने बोल दिया जैसे आप झगड़ा किए, चाकू मारे, तभी जेल जाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि हमें तो मैं कभी नहीं जेल गया, हाँ, कभी नहीं किया, झगड़े नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही माता पिता की, तो ये कहा गया है रामचरितमानस में कि सुबह उठ करके गुरु और माँ तो सभी करते ये करना, नशा कहीं किसी धर्म में, क्या सनातनी या जब नहीं, आज हम यीशु मसीह को जान रहे हैं, जो आप आज नारद बन गए, 45 पुस्तें हमारी खप गई, आपके पिताजी के पहले अगर जमानत मिली। बाहर आने पर मैंने सोचा कि शायद जो कुछ मैंने सुना था उसमें सच्चाई है। एक चर्च में पहली बार गया, उन्होंने कहा सबसे पहले जाओ और अपने पिता से माफी मांगो। मैंने सोचा मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन मैंने अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, जो गलत हुआ मैंने उसने के लिए शास्त्री हूँ, और वही पल मेरे जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे मेरे घर का माहौल सुधरने लगा। जो भाई नशे में थे उन्होंने नशा छोड़ दिया, परिवार में शांति आने लगी। आज कई सालों हो गई और वो फिर भी नशे में नहीं गए। मैं यह नहीं कहता कि हर चीज पल भर में बदल गई, पर जो परमेश्वर ने मेरे परिवार में किया वह हमारे लिए नई शुरुआत थी। मैंने अभी हिंदू धर्म के कई व्यवहारों का सामना करता हूँ, पर मेरी पर्सनल यात्रा में मुझे यीशु मसीह में यह शांति और सक्षमताएं मिली जिनकी मुझे जरूरत थी। अगर आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं तो कभी कभी एक कदम आगे बढ़कर किसी नई बात को मानने और अपने दिल की सच्ची नीयत से माफी मांगने की जरूरत पड़ती है।